बरबनार जोधपुर हाईवे पर इन दिनों आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से वाहन चालकों के लिए बनी सिरदर्द। हाईवे पर गाड़ी लेकर चलना हुआ मुश्किल। इसके बावजूद बिराटिया कला टोल प्लाजा की जिम्मेदारी होती है कि हाईवे पर आवारा पशुओं को हटाया जा सके, मगर बिराटिया कला टोल प्लाजा के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। हाईवे सड़क पर पशुओं की वजह से आए दिन हाईवे पर हादसा होता रहता है, फिर भी प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर उपखंड के बलग्राम शंकर महाराज के मंदिर से धोलीधीर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.5 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण। पूर्व सरपंच गजेंद्र कंवर इंदा ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री का सड़क निर्माण में उपयोग का आरोप लगाया है। 5 साल की गारंटी पीरियड की सड़क पहली बारिश में ही उखड़नी शुरू हो गई है। ठेकेदार द्वारा सड़क के निर्माण में निर्धारित सीमेंट एवं नियमों को दरकिनार कर मनमर्जी से घटिया सामग्री निर्माण में काम में ली गई है। 1.5 किलोमीटर सड़क में डामरीकरण के नाम पर औपचारिकता की गई। सड़क के निर्माण शुरू करने से पहले एजेंसी को रोड की लागत और रोड पर डालने वाली सामग्री का पूरा विवरण अंकित करना पड़ता है। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री डालकर डामरीकरण सड़क का निर्माण कार्य किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार ने सड़क निर्माण में खानापूर्ति की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्राचीन शिव मंदिर बाणगंगा में सावन महोत्सव के अंतर्गत कावड़ यात्रा व संगीत में शिव व्यावला का आयोजन हुआ। मंजू सेन ने बताया कि प्राचीन शिव मंदिर बाणगंगा से शिव भक्तों की कावड़ यात्रा रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कल्प वृक्ष धाम पहुंची। प्राचीन बाणगंगा प्राचीन से शुद्ध जल भरकर ढोल थाली के साथ हर हर महादेव के जयकारों के साथ कावड़ यात्रा कल्प वृक्ष धाम मंदिर पहुंची। कावड़ यात्रा का जगह जगह पर क्षेत्रवासियों द्वारा पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल, युवा मंडल उपस्थित होकर भागीदारी निभाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। टोपासनी हाउसिंग बोर्ड 17 ई सेक्टर स्थित श्री पंचेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय रजत जयंती पाठोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। 2 दिवसीय इस पाठोत्सव के पहले चरण में डॉक्टर इंद्रजीत छंगाड़ी और लेखक पुरोहित ने भजनों की प्रस्तुति दी, तो वहीं आज श्री पंचेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक के साथ पाठोत्सव प्रसादी का वितरण किया गया। श्री पंचेश्वर सेवा समिति के बनोतरी आयोजित हुए इस रजत जयंती पाठोत्सव से पूर्व मंदिर परिसर में विशाल भजन संध्या आयोजित की गई, जिसकी शुरुआत प्रसिद्ध भजन गायक इंद्रजीत छंगाणी की गणेश स्तुति की प्रस्तुति देकर संध्या का आगाज किया। तत्पश्चात भजन गायिका लेखा पुरोहित ने 64 चौगड़ीय मंदिर में रमजा भजन की प्रस्तुति देकर समापन दिया। लेखा पुरोहित ने इस भजन के बाद एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर देर रात तक शिव भक्त नाचते गाते भक्ति के इस सागर में डुबकियां लगाते रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हाथों में मेहंदी सजाकर और सावन के गीत गाकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने 5वीं चौपासनी रोड स्थित अग्रवाल वाटिका में सावन महोत्सव आयोजित कर जमकर उत्साह दिखाया। इस दौरान मोर्चा की कार्यकर्ताओं की ओर से एक पेड़ मां के नाम निहित पौधों का वितरण भी किया गया। साथ ही मिस सावन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कमलेश गोयल ने बताया कि सावन महोत्सव कार्यक्रम में मोर्चा की कार्यकर्ताओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई। समारोह में पधारे अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया, जिसमें सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, महापौर वनीता सेठ, नौनंद कंवर, पुष्पकौर, जिला महामंत्री मनीष पुरोहित, भाजपा संभाग मीडिया संयोजक जगदीश दाणिया दिया, जिला उपाध्यक्ष अलका थामते सहित अनेक पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संगीता सोलंकी, इंदिरा राज पुरोहित, लीलावती भाटी, कविता कृष्णमूर्ति सहित अनेक भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने सावन महोत्सव में भाग लिया। जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा हरियाला सावन उत्सव मनाया जा रहा है 5वीं रोड महावीर अग्रसेन वाटिका के अंदर। यहाँ पर महिलाएं ने बहुत जोश से आज उत्साह एंजॉय कर रही है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल से कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमने विशेष ये रखा है कि एक पौधा माँ के नाम
अपने हर घर में लगाए और हर घर तिरंगा लहराए। ये हमारा संदेश है। महिला मोर्चा की ओर से हर घर तक ये संदेश पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा ये पेड़ लगाए जाएंगे। हर घर में अपने घर में एक एक पौधा लगाएंगे और हर घर में अपना तिरंगा लहराएंगे। 15 अगस्त के अवसर के ऊपर ये हर घर में तिरंगा लहराएगा। आज यहाँ पर महिला मोर्चा का इस सावन उत्सव के अंदर बहुत सारी प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें म्यूजिकल चेयर, हाउसी, मिस एंड मिसेज, ऐसी कई प्रतियोगिता हैं जिनमें महिलाएं बहुत ही आनंदित होकर उसमें भाग ले रही है और एंजॉय कर रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ हमारी सभी महिलाओं का जो सहयोग मुझे मिला है उसी तरह से आगे भी हमें मिलता रहेगा और इसी तरह से अच्छे कार्यक्रम हम महिला मोर्चा आगे भी करती रहेंगी, आगे भी करते आए हैं और आगे भी अच्छे से अच्छे करेंगे। धन्यवाद। का सावन महोत्सव मनाया जा रहा है। जैसे ही सावन नजदीक आने लगता है, महिलाओं में एक अलग ही उमंग हो जाती है और जिलाध्यक्ष जी के पीछे खूब जोश शोर से लग जाते हैं कि सावन महोत्सव कब है, सावन महोत्सव। जिस उत्साह से महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और इनको अनेक प्रतियोगिताओं में विजेता भी रहेगी और इनका जो उत्साह देखने को बनता है कि सब जगह आजकल हर समाज में, हर संस्था की तरफ से मनाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जो सावन महोत्सव होता है उसमें बढ़ चढ़कर जो महिलाएं हिस्सा लेती है वो वास्तव में सराहनीय है और ये परंपरा चलती रहेगी, चलती आ रही है और चलती रहेगी। इसके लिए मैं सभी बहनों को सावन की तीज का, भावदेव की तीज की बधाई देती हूँ और आगे रक्षाबंधन आ रहा है उसकी भी बधाई देती हूँ, 15 अगस्त की बधाई देती हूँ। और इस एक प्रोग्राम के अंदर हमने 3 त्रिवेणी संगम जिसको कहा जा सकता है, सावन महोत्सव, साथ में 15 अगस्त का भी कर दिया और एक पेड़ मोदी जी के आह्वान पर, माँ के नाम पे एक पेड़ माँ के नाम के आह्वान पर हमने पौधारोपण का किया है। जब लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहीद गंगाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाणिया सांसण बालेसर में आज तिरंगा रैली का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। संस्था प्रधान केसर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सुबह विद्यार्थियों ने हर घर तिरंगा की थीम पर आधारित तिरंगा रैली निकालकर आमजन में तिरंगे के प्रति प्रेम, सम्मान व देशभक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। इस अवसर पर गोपेश बिश्नोई, गौतम चंद प्रजापत, सुरताराम सारण, विक्रम सिंह, संगीता जोशी, राजेश कुमार आदि का योगदान रहा। विद्यार्थियों ने मुख्य मार्ग से होते हुए गांव के बाजार व रहवासी इलाके से हाथ में तिरंगा लिए हर घर तिरंगा, हर मान तिरंगा लहराएंगे, हर घर तिरंगा गीत की धुन पर मार्च करते हुए नारे लगाते हुए आजादी, देश प्रेम व तिरंगे के प्रति सम्मान को जागरूक करने का प्रयास किया। रैली समाप्ति के बाद अध्यापिका मधु कंवर सांखला ने सभी विद्यार्थियों, स्टाफ सदस्यों व उपस्थित लोगों को तिरंगा शपथ दिलवाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज सवाई गेटोर बलाई मोहल्ला जयपुर में संतों के सानिध्य में लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही पवित्र महीने में रामदेव जी की मूर्ति की भी स्थापना का भी कार्यक्रम कर संत सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया। कलश यात्रा रेलवे हेडक्वार्टर से रवाना होकर बलाई मोहल्ले मंदिर प्रांगण तक परिक्रमा करते हुए अपने स्थान तक आयोजित की गई। इस दौरान बलाई समाज के सैकड़ों लोगों एवं संतों ने इस कार्यक्रम में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए दूदू रणसी जी महाराज गद्दी पीठ के पीठाधीश्वर गोविंद दास महाराज सहित राकेश लाखीवाल, मदन लाल पालीवाल, जगदीश पालीवाल, मंगलचंद सहित सैकड़ों की संख्या में समाज बंधुओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। जयपुर से विजय जायसवाल की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत विभाग द्वारा आयोजित चरक जयंती के अवसर पर चरक सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के अंतर्गत कई प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। चरक सप्ताह कार्यक्रम की श्रृंखला में दिनांक 11 अगस्त 2024 रविवार को मौलिक सिद्धांत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र सिंह चाहर के निर्देशानुसार डॉक्टर रामेश्वर लाल व डॉक्टर संकल्प शर्मा के सह निर्देशन में महाविद्यालय के योग साधना एवं मंत्र चिकित्सा केंद्र स्थित आयुकामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में श्रमदान के तहत प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक छात्र छात्राओं के सहयोग से मंदिर प्रांगण की झाड़ू लगाकर एवं धुलाई कर साफ सफाई की गई। सहायक आचार्य डॉक्टर रामेश्वर ने बताया कि कार्यक्रम में प्रारंभ में चरक संहिता के
सद्व्रत अध्याय के महत्व को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं ने सद्व्रत व दिनचर्या के अंतर्गत स्वच्छता जैसे नियमित किए जाने वाले कार्य को प्रथम स्थान पर मानते हुए प्रातःकाल पूर्ण मनोयोग एवं स्वेच्छा से योग साधना एवं मंत्र चिकित्सा केंद्र पर साफ सफाई जैसा पुनीत कार्य कर स्वच्छ भारत अभियान में सहभागिता निभाई। इस अवसर पर मौलिक सिद्धांत विभाग के शिक्षकों, BA-MS में अध्ययनरत छात्र छात्राओं और कर्मचारियों का सहयोग रहा। जोधपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सावन के चौथे रविवार को गलता तीर्थ से जयपुर शहर के अनेकों शिव मंदिरों में विशाल कावड़ व कलश यात्रा निकाली गई। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी में स्थित शिव मंदिर में भी कावड़ व कलश यात्रा लाई गई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कावड़ व कलश यात्रा का बदनपुरा के मुख्य मार्गों पर भक्तों व हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य द्वारा फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। कावड़ यात्रा में बोल बम उद्घोष के नारों के साथ बड़े व छोटे शिव भक्तों ने कावड़ उठाकर मंदिर में भोले बाबा को जल चढ़ाया। इसके बाद महाआरती कर कावड़ यात्रा समापन किया गया। साथ ही बदनपुरा क्षेत्र में भोले की सेना मित्र मंडल के द्वारा शंकर कॉलोनी में स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर भी कावड़ यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद व चेयरमैन राजेश गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष चिमनलाल सैनी, रवि शर्मा, मुकेश, आशीष, शुभम आदि समाजसेवी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा बिलाड़ा पहुंचे। कक्षा मंडी द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली से आई माता दर्शन कर बेरवा परिवहन उप परिवहन कार्यालय उद्घाटन समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर पाली सांसद पीपी चौधरी, विधायक अर्जुन लाल गर्ग सहित हजारों के तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जवाई नहर खंड के बिटिया नहर से तखतगढ़ हेड के निकट साइफन में पैंथर गिरने की सूचना पर सुमेरपुर वन विभाग टीम द्वारा मौके पर पहुंचे किसानों की मदद पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार संभवतः बीती रात्रि को शिकार की तलाश में घूमते हुए पैंथर जवाई नहर खंड के बिटिया नहर स्थित तखतगढ़ हेड के निकट लगे साइफन में गिर गया। जैसे रविवार सुबह राह गुजरते किसान की नजर साइफन की ओर पड़ते ही साइफन में गहरे पानी में पैंथर तैरता हुआ देख तुरंत उपखंड प्रशासन को सूचित किया गया। सूचना के बाद वन विभाग सुमेरपुर टीम मौके पर पहुंची, जहां मौजूद किसान की भीड़ ने चारपाई को रस्सी बांधकर साइफन में उतारा। दरमियान पैंथर द्वारा चारपाई पर छपता लगाते हुए रस्सी पैंथर के मुंह में फंस गई और तुरंत ठीक कर घायल अवस्था में पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन बाहर निकलते ही वन विभाग के अधिकारीगण इधर उधर भागने लगे, जबकि रात भर भूखा प्यासा पैंथर घायल अवस्था में पैंथर नहर में ही पड़ रहा। खबर लिखे जाने तक वन विभाग की मौके पर मौजूद है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जेतरन शहर सहित आसपास के गांवों में आगामी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बाजार में विभिन्न प्रकार की राखियां बाजार में दुकानों पर बिकने के लिए सज गई हैं, जिससे बाजार में दुकानों पर दुकानदार के द्वारा कई तरह की आकर्षक नई डिजाइन की राखियां सजा कर रखी हैं। ऐसे में महिलाएं भी दुकानों पर सजी राखियां अपने मनपसंद की रक्षाबंधन से पूर्व खरीदी की जा रही है, जिसे बाजार में दुकानों पर दुकानदार के द्वारा कई तरह की आकर्षक नई डिजाइन की राखियां सजा कर रखी हैं। ऐसे में महिलाएं भी दुकानों पर सजी राखियां अपने मनपसंद की रक्षाबंधन से पूर्व खरीदी की जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजग्राम में गत दिनों मंदरू गुर्जर की संदिग्ध परिस्थिति में हुए मर्डर के मामले को लेकर आज मृतक के परिजनों सहित सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समाज के लोगों ने गुर्जर नेता कृष्ण सिंह गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि देवकरण गुर्जर, पुष्पेंद्र सिंह कुर्की इत्यादि के नेतृत्व में राजग्राम में आक्रोश रैली निकाली और अज्ञात हथियारों की गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं आक्रोश रैली पूरी ग्राम में निकालने के बाद राज थाना परिसर में पहुंची और थाना का घेराव करते हुए गुर्जर नेता सहित समाज के लोगों ने नारेबाजी की और हत्यारों को अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर भारी आक्रोश जताया। वहीं मामले को लेकर पुलिस आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर आक्रोशित गुर्जर समाज के लोगों से समझाइश और वार्तालाप की जा रही है। वहीं मौके पर भारी पुलिस जब्ता भी मौजूद है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत ट्रेन से तिरंगा यात्रा रैली निकालना हुई।
मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी, प्रधान मंगलाराम देवासी, उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, रेलवे के आला अधिकारियों की उपस्थिति में ट्रेन को रवाना किया गया। मारवाड़ जंक्शन से गोरम घाट तक तिरंगा रैली यात्रा में उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा के नेतृत्व में जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। मारवाड़ जंक्शन से अरावली की वादियों के राजस्थान के मिनी कश्मीर गोरम घाट तक इस तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। तिरंगे से पूरे मीटर गेज मारवाड़ गोरम घाट ट्रेन को भव्य तरीके से तिरंगे और तिरंगे के गुब्बारे से सजाया गया। भारत माता की जयकारे से पूरा स्टेशन गूंज उठा। ट्रेन से गोरम घाट तक तिरंगा रैली में मारवाड़ जंक्शन की साई सेवा संस्थान के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा, सभी पदाधिकारियों व हजारों नगरवासियों, सैकड़ों जनप्रतिनिधियों, सभी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। वेबर पहुंचाने के लिए जब 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, तब तक ये राष्ट्र वापस विश्व गुरु बनकर के दुनिया में उभरे। उसके लिए मोदी जी का प्रयास है कि हर नागरिक इसमें भागीदार हो। यही कामना लेकर के ये तिरंगा यात्रा और तिरंगा ट्रेन, रेल सफारी मारवाड़ से गोरम घाट तक जो आज आई है, मैं एसडीओ साहब और पूरे प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि आपने रविवार के दिन इस प्रोग्राम को रख करके जनता में इसको बहुत खूबसूरत बनाया। इसके लिए भी प्रशासन का और समस्त पधारे हुए मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं कि आप इस पर्यटक स्थल पर जो भी कमियां महसूस करें, उन कमियों को उजागर करें, ताकि एक एक कमी को पूरा करके हम इसको और सुंदर बना सके। यही मेरी कल्पना है कि ये गोरम घाट और ये पर्यटक स्थल और सुंदर बने, रेल सफारी और बढ़े, पूरे भारत के लोग यहाँ आकर के इसको देखें। यही कामना लेकर के हम आज ये तिरंगा रैली लेकर के, ट्रेन लेकर के यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 तारीख से 15 तारीख तक घर घर झंडा अभियान विशेष तौर पर चलाया जा रहा है, जिसमें हमने इसके प्रचार प्रसार और आईसी के लिए 11 तारीख से विभिन्न प्रकार के हमने कार्यक्रम रखे हैं। जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर हमारे माननीय विधायक महोदय और जिला कलेक्टर महोदय पाली के निर्देशन में हमने आज एक विशेष तिरंगा रैली का आयोजन किया है, जिसमें मारवाड़ जंक्शन से गोरम घाट जो लोकल ट्रेन चलती है उसको हमने तिरंगा रेल का नाम देते हुए उससे बहुत बढ़िया सजाया है। इसमें गुब्बारे और झंडे और जो भी थीम्स है उसमें लगाई है। इससे आम जन में काफ़ी रुझान हुआ है और प्रत्येक गांव में जहाँ ट्रेन रुकी है वहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह रहा। उन्होंने भी झंडा लेकर अपनी सेल्फी ट्रेन के साथ और उसका प्रचार प्रसार किया है और उन्होंने गुब्बारों का आनंद लिया है और यहाँ हमारे साथ ट्रेन में आए हैं। और मैं सोच रहा हूँ और मैंने सभी से शपथ भी दिलाई है कि हम घर घर झंडा फहराएंगे और झंडे का सम्मान करेंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मारवाड़ जंक्शन में पाली जिले में ऐसा कोई घर नहीं होगा या ऐसा कोई स्थल नहीं होगा या कार्य क्षेत्र नहीं होगा जहां पर झंडा न फहराया जाए। हर जगह झंडा फहरेगा। इसी शुभकामनाओं, सभी को शुभकामनाओं के साथ लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कायलाना तखत सागर की पहाड़ियों के मध्य स्थित प्राचीन बिजलाई बालाजी मंदिर आश्रम में 10 से 15 अगस्त तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव के तहत महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज सानिध्य में मंदिर परिसर को तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। 15 अगस्त से पूर्व मंदिर में गुरु परिवार सदस्यों की ओर से परिसर को तिरंगी पतंगों व ध्वज से सजाया गया है। स्वतंत्रता दिवस के लिए मंदिर में आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। 10 से 15 अगस्त तक मनाए जा रहे तिरंगा उत्सव पर महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज ने कहा कि तिरंगा हमारी शान का प्रतीक है और इसका मान सम्मान करना प्रत्येक भारतीयों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज़ादी 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगे का जो अभियान आरंभ किया गया है वह आज आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ पर संपन्न होने जा रहा है। ऐसे में घर घर तिरंगा अभियान के तहत बिजोलाई बालाजी आश्रम को भी तिरंगे की थीम से सजाया जा रहा है, जिसमें गुरु परिवार के सदस्य काफी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। सोमेश्वर गिरी महाराज ने बताया कि 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत मंदिर परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के साथ प्रातः व सायकाल आरती पर मंदिर परिसर स्थित ब्रह्मलीन महंत बलवंत गिरी महाराज व किशन गिरी महाराज की समाधि का विशेष श्रृंगार किया गया। भारत माता की जय। हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए और हमारे यहाँ जो है चिन्ह है तिरंगा, 3 रंग
जीवन के भी 3 रूप, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इधर दैहिक, दैविक, भौतिक 3 तरह के ताप है। इन तीनों को ही समन करने के ही ये कलर है। रंग जो है तिरंगे में, हरा, हमारी धरती हरी भरी रहे, इसलिए पेड़ पौधे अभी खूब लग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि एक माँ के नाम से, पर मैं तो ये बोल रहा हूँ माँ और पिताजी के दोनों के नाम से लगाया जाए तो खूब हरियाली हो। हरा रंग हरियाली का सूचक है, सफ़ेद रंग जो है शांति का है। हम जो है भारत में रहने वाले एकदम शांत रहते हैं, हम देश के लिए सोचते हैं, इसलिए देश पहले फिर आया भगवान कलर। केसरियाँ भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ सेना के सब जितने भी सैनिक हैं वो शूरवीर होते हैं। हम मातृभूमि में प्राण देने के लिए तत्पर रहते हैं, सबको ही रहना चाहिए। हम अध्यात्म के देश के रहने वाले हैं, इसलिए भी भगवान का है। तो हमारे यहाँ जो रंग बताए गए ये बहुत अच्छे रंग हैं। ये तीनों ही दिल दिमाग में भी उतर जाने चाहिए कि हमारे दिल में और दिमाग में, अंदर बाहर पूरा देश ही रहना चाहिए। देश सर्वोपरि है, धर्म दूसरे नंबर पर। इसलिए 20 जुलाई में तो हम कर ही रहे हैं। हमारे माथुर साहब हैं साथ में, और ललित ये काम शुरू कर दिया झंडे लगाने। झंडे पूरे देश में लगेंगे तो कुछ अच्छा ही महसूस होगा और उसका प्रभाव भी होगा। ध्वजाएं जब भी फहराती, इसीलिए हमारे यहाँ मंदिरों पे रखा है। घर पे भी जिन घरों में ध्वजा चलती है उस घर के अंदर अशांति नहीं होती है, क्योंकि ध्वजा हवा के साथ हिलती रहती है। ऐश्वर्य की बरसात होती है जहाँ ध्वजाएं होती है। ये रंग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हर घर पे लगाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए तो जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आबकारी विभाग व कसाया पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में वाहन नष्ट कर धधकती भट्टियां तोड़ी और मौके से अवैध कच्ची शराब भी बरामद की। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को सिसई, कुड़वा, दिलीप नगर, गुरमिया, धुरियाभाट क्षेत्र सहित अन्य कई गांवों में आबकारी विभाग व पुलिस ने कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान छापेमारी में 5 कुंटल लहन नष्ट किया गया। आबकारी निरीक्षक अरुण कुमार व आबकारी निरीक्षक कप्तानगंज के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की। टीम ने लहन नष्ट करने के साथ ही कई कच्ची की भट्टियां तोड़ी और 28 लीटर कच्ची बरामद हुई। साथ ही 2 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। आबकारी निरीक्षक कस्या क्षेत्र 2 अरुण कुमार ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज काफी दिन बाद इंद्र देवता ने पूरे राजस्थान पर अपनी कृपा बरसाई, जिसके चलते पूरे अलवर जिले में शानदार बारिश के चलते हुए आमजन का जीना दूभर हो गया। कारण आज सुबह हुई बारिश में शहर में मुख्य स्थान पर 2 से 3 फुट पानी भर गया। कारण आज सुबह हुई बारिश में शहर में मुख्य स्थान पर 2 से 3 फुट पानी भर गया, जिससे पूरा अलवर शहर का यातायात व्यवस्था एकदम तैरती हुई नजर आई और नगर निगम के महापौर और अधिकारी शहर की दुर्दशा पर खुश होते हुए नजर आए। 4 इंजनों की सरकार होने के बावजूद अलवर शहर की जनता ने अपने को विवश एवं हैरान महसूस किया। जब पानी की जरूरत थी तब पीने का पानी नहीं मिला, जब शहर में सफाई की जरूरत थी तब सफाई नहीं हुई, जब शहर में सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई और सारा कचरा सड़ने लगा, जिसके चलते बीमारियों से अस्पताल भरने लगे, आमजन एवं रोगियों के लिए हॉस्पिटल कम पड़ने लगा। ऐसे में भारी बारिश ने जो शहर के नालों की सफाई नगर निगम से करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नहीं हो पा रही थी, उसे भगवान इंद्रदेव ने अपनी तरफ से साफ करने का प्रयास किया, जिसके चलते भारी जल प्लावन के चलते अशोक टॉकीज, पूरा बस स्टैंड क्षेत्र, होप सर्कस, सब्जी मंडी, स्वर्ग रोड, घंटाघर, हॉस्पिटल के सामने, बिजली घर चौराहा, एसएमडी चौराहा, अंबेडकर चौराहा, 200 फीट रोड पर भारी पानी एवं गंदगी के आने से पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। आमजन का निकलना दुर्बल है। सर क्या कहना चाहोगे जो आज बारिश हुई है, जो आज
ये इस मानसून की सबसे अच्छी बारिश है। 5 दिन से लगातार चली आ रही है, जिसमें पूरा शहर जलमग्न सा हो रहा है। स्कूलें बंद हो गई है, बच्चे स्कूल आने से डर रहे हैं, गाड़ियों में पानी रहा है, ड्राइवर वगैरह सब। क्या लगता है अभी क्या उम्मीद है और बारिश आने की इस तरीके की? उम्मीद लग रही है और भी ज्यादा बारिश आ सकती है। यहाँ के नाले बंद पड़े हैं, प्रशासन से कहना चाहेंगे कि नालों की सफाई बारिश से पूर्ण कराई जाए, जिससे ये जलमग्न होने से बच जाए। क्या नाम है आपका? आनंद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुराना पहाड़ी में स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्रघट के उपलक्ष्य में भगवान शिव की झांकी सजाई गई। मंदिर में फूलों की गुफा के बीच भक्तों ने प्रवेश कर दर्शन किए। आरोप विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने रुद्राभिषेक कर भगवान शिव से विधानसभा क्षेत्र में खुशहाली एवं कल्याण की कामना की और विधायक राजपुरोहित ने सहस्त्रघट रुद्राभिषेक कर क्षेत्र में समृद्धि एवं अच्छी वर्षा की कामना की। साथ ही विधायक राजपुरोहित ने कहा कि इंद्रदेव ने चहुओर अच्छी बारिश के रूप में खुशियां बरसाई है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। पेड़ पौधों का हमारे धार्मिक शास्त्रों की दृष्टि से बड़ा महत्व है एवं कई पेड़ पौधे हमारी धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक है। इस कार्यक्रम में पहुंचने पर शिव भक्तों ने महंत महावीर गिरी महाराज के सानिध्य में भगवान शिव के जयकारों के साथ जोरदार स्वागत अभिनंदन किया एवं विधायक राजपुरोहित ने महंत महावीर गिरी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान कृष्णपाल सिंह सामूजा, चेयरमैन सूजा राम प्रजापत सहित कई भक्त मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 2 दिन से चल रहे बारिश के दौर से गली मोहल्ले हुए जलमग्न, घरों में घुसा बारिश का पानी। सिकंदरा चौराहे के गीजगढ़ रोड पर बन रहे नाले के लिए खोदे गए गड्ढों में भरा पानी। दुकानदारों ने जताई हादसे की आशंका। पानी के भराव से पैदल चलने वाले राहगीरों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। पानी के भराव से पैदल चलने वाले राहगीरों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। वहीं नेशनल हाईवे 21 पर स्थित डाबर ढाणी में सड़क पर जल भराव से हादसे का खतरा बना हुआ है। रोड डेवलपमेंट कंपनी द्वारा समय रहते की जाती व्यवस्था तो नहीं होती, राहगीरों को परेशानी। भारी भरकम टोल चुकाने के बाद भी लोगों को मौत का सफर तय करना पड़ रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।